मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। हम करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट की थी। चैप्टर 12 है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लास 6 चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसकी 12.1 एक्सरसाइज के हाफ हम कर चुके हैं क्वेश्चंस। अब उससे आगे के बाकी क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम स्टार्ट करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? एक स्कूल में टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं पहले हम वो लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 1800। टोटल स्टूडेंट्स हैं 1800। इसमें से 750 ऐसे हैं जिन्होंने बास्केटबॉल ऑप्ट किया है। ऑप्टेड बास्केटबॉल, ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, जो बास्केटबॉल जिन्होंने लिया है, बास्केटबॉल का गेम जिन्होंने ऑप्ट किया है, वो है 750 स्टूडेंट। और 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट लिया है। तो ऑप्टेड क्रिकेट कितना हो जाएगा? ऑप्टेड क्रिकेट ये दे रखा है 800। आगे कहता है रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो ऑप्टेड टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कितनों ने लिया है वो देखते हैं हम। टेबल टेनिस इन्होंने कहा है कि बास्केटबॉल और क्रिकेट के बाद जो बच गए उन्होंने टेबल टेनिस लिया है। तो टेबल टेनिस कैसे निकालेंगे? हम टोटल स्टूडेंट में से माइनस करेंगे किसको? बास्केटबॉल को और क्रिकेट को। यानी कि बास्केटबॉल और क्रिकेट का जो सम है उसको माइनस कर देंगे 1800 में से। तो 1800 में से माइनस करेंगे, इन दोनों का सम कितना हो गया? 1500। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1550 होगा, है ना। 750 और 800 ये हो जाएगा 1550 आपके पास। अब इसको हम माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा क्या? टेबल टेनिस कितनों ने लिया। इसको माइनस करते हैं। 1800 में से 1550 को माइनस करके देखिएगा एक बार। 1800 और उसमें से 1550 को माइनस करेंगे तो यहाँ ये 0 होगा। यहाँ 10 में से 5 माइनस होगा 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 माइनस होगा तो 250। यहाँ बचेगा 2। तो 250 आएगा, है ना। 250 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेबल टेनिस लिया है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इफ ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, एक स्टूडेंट एक ही गेम ले सकता है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट एक से ज्यादा गेम नहीं ले सकता। तो अब हमें रेशियो फाइंड करना है किस चीज का? पहले पार्ट में क्या पूछा है देखिएगा। पहले पार्ट में पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। रेशियो निकालना है किसका? बास्केटबॉल में कितने स्टूडेंट हैं और टेबल टेनिस में। तो number of student in number of student, number of student opted basketball, opted बास्केटबॉल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बीबी, बास्केटबॉल को, ठीक है। बास्केटबॉल का मतलब यहाँ बीबी का मतलब बास्केटबॉल है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड, दूसरा क्या है? टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस को मैं शॉर्टकट में टीटी लिख देता हूं, टेबल टेनिस, टीटी, ठीक है। तो रेशियो कितना आएगा भाई देखिएगा। बास्केटबॉल में कितने स्टूडेंट हैं? बास्केटबॉल में हमारे पास है 750, 750, है ना। डिवाइडेड बाय टेबल टेनिस में कितने स्टूडेंट है? 250, ये रहा 250, 250। अब इसको क्या करना है हमें? कैंसल, कैंसल करो। 0 से 0 कैंसल हो जाएगा। 25 की टेबल में 75 3 पे कैंसल, ये 3 और ये 1, तो 3/1 हो गया। या रेशियो लिखना चाहो तो 3:1 बन जाएगा इसका। ये आ जाएगा रेशियो 3:1, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी का बी पार्ट। इसी का बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। इसमें भी वैसे ही है, क्रिकेट अपॉन बास्केटबॉल कर लेंगे।
उससे अगले में है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सी वाला देखिएगा, बास्केटबॉल के साथ टोटल का निकालना है रेशियो किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल, ऑप्टेड बास्केटबॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ निकालना है इसका रेशियो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बास्केटबॉल के साथ टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है, बास्केटबॉल में कितने हैं 750 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है अपने पास, ये रहा 1800 है टोटल, है ना 1800, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 1800, कैंसिल कर लो, एक जीरो से जीरो कैंसिल। अब कैंसिल करेंगे 5 की टेबल में, 5 की टेबल में ये कैंसिल किस पे होगा भाई 15 पे, है ना, और 5 की टेबल में ये किस पे कैंसिल होगा, 5 की टेबल में करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अब ये आगे और कैंसिल हो रहा है 3 की टेबल में, 3 की टेबल में ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 3 की टेबल में ये 12 से कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गया 5/12, यानी कि रेशियो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5:12, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें अपने पास क्या दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट, जैसे इसमें देखिएगा टोटल दे रखा है, टोटल कितने हैं, है ना, फिर एक स्पोर्ट्स वाले दे रखे हैं, जैसे बास्केटबॉल दे दिया, फिर क्रिकेट दे दिया, और ये कह दिया कि बाकी जो स्टूडेंट है वो तीसरे गेम में है, तो बाकी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से इन दोनों के सम को माइनस करेंगे, इन दोनों का सम, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और उसको माइनस करेंगे टोटल में से, तो तीसरा गेम निकल के आ जाएगा, ऐसे निकालना है और फिर रेशियो निकालेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा 11th कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ डजन पेन, कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज ₹180, 12 पेन, एक दर्जन पेन, एक दर्जन यानी कि 12 पेन की कॉस्ट है 180 रुपए। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, और 8 पेन की जो कॉस्ट है वो 56 रुपए है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए बॉल पेन, एक पेन और एक बॉल पेन की कॉस्ट का रेशियो निकालना है, एक पेन और एक बॉल पेन की कॉस्ट का रेशियो। चलिए पहले हम एक पेन की कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एक दर्जन पेन यानी कि 12 पेन, 12 पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है 180 रुपीज, है ना। अगर हम यहां से कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट क्या होगी भाई 180 को 12 से डिवाइड कर दो, किस पे कैंसिल हो जाएगा 12 से 180, 180 से 12 कैंसिल होगा 15 पे, यानी कि 15 रुपीज आ गई कॉस्ट किसकी 1 पेन की। इसी तरह अब लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन में कितने की दे रखी है 8 बॉल पेन की, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, बॉल पेन की कॉस्ट, 8 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है 56 रुपीज, ये दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन कितनी हो जाएगी, 1 बॉल पेन की कॉस्ट 56 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 8 से, जब भी 1 का निकालना होता है तो क्या आता है हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 8 से 56 को कैंसिल करो, किस पे होगा 7 पे कैंसिल ना, यानी कि 7 रुपीज आ गई। अब अपने को निकालना है रेशियो किसका, कॉस्ट ऑफ 1 पेन और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन का रेशियो निकालना है। अब हमने निकालना है रेशियो, रेशियो किसका निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए 1 पेन की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज, है ना, और 1 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है 7 रुपीज। अब इनका रेशियो निकालना है, तो मैंने शुरू में ही बताया था रेशियो जब भी निकालना हो तो सबसे पहली चीज उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या दोनों की यूनिट सेम है, देखो इसमें क्या है रुपीज और इसमें भी रुपीज है ना, दोनों की सेम है ना, सेम है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया 15:7, ये आ जाएगा इसका आंसर, रेशियो आ जाएगा 15:7।
तो एक पेन और एक बॉल पेन की कॉस्ट का जो रेशियो है वो 15:7 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ होल। एक होल की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 2:5 है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द होल। एक ऐसी टेबल बताओ जिसमें पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ आए, होल की लेंथ और ब्रेड्थ। नीचे टेबल दे रखी है, चलिए देखिएगा। रेशियो किसका दे रखा है? लेंथ और ब्रेड्थ का। तो पहले लेट रेशियो, रेशियो किसका है? ब्रेड्थ का और लेंथ का। यही रेशियो दे रखा है ना। रेशियो किसका दे रखा है? लेंथ, ब्रेड्थ और लेंथ। कितना है? 2:5। जब भी इस तरह से दो चीजों का रेशियो दे रखा हो और उनकी पूरी वैल्यू निकालनी हो तो हम मान लेंगे लेट ब्रेड्थ इक्वल टू, या फिर ऐसे कर लो, टेबल कंप्लीट करनी है ना अपने को, लेट ब्रेड्थ को छोड़ो आप, रेशियो जो है वो ऐसे लिख लो, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5। ऐसे रेशियो हो गया अपना, है ना। रेशियो को हम दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। रेशियो किसका है? ब्रेड्थ और लेंथ का। ब्रेड्थ अपॉन लेंथ, ब्रेड्थ और लेंथ का जो हमारा रेशियो है वो 2:5 है। अब हमें एक टेबल कंप्लीट करनी है। टेबल देखिएगा क्या दे रखी है नीचे, इसमें नीचे टेबल का डायग्राम, टेबल दे रखी है, उसको कंप्लीट करके दिखाना है अपने को। तो टेबल क्या है? यहां लेनी है उसकी ब्रेड्थ, ठीक है, और यहां लेनी है लेंथ। दोनों किस में है? दोनों मीटर में दे रखी है, दोनों की यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट अलग अलग होती तो फिर हमें सेम यूनिट बनानी पड़ती है रेशियो निकालने के लिए, है ना। इसमें यूनिट पहले से ही सेम है। चलिए अब हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। पहले में यहाँ पे 10 है और ये 25 है। अब दूसरे में देखिएगा, यहां दे रखा है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक दे रखा है, क्या आएगा, और नीचे है 50। अगले में यहां दे रखा है 40 और ये दे रखा है ब्लैंक, इस ब्लैंक को फिल करना है, क्या आएगा। अब वैसे ही जैसे हमने कल किया था इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए रेशियो क्या है, ये है 2/5। शुरू में क्या दे रखा है? 2/5 दे रखा है ना, 2/5। ये किसके इक्वल होगा? इस रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि 10/25 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? अगले रेशियो के इक्वल, यानी कि बॉक्स, और उसके डिवाइड में कितना है? 50। ये किसके इक्वल होगा? अगले रेशियो के इक्वल, यानी कि 40 क्या आएगा? बॉक्स। अब बॉक्स की जगह पे देखना क्या आएगा, देखिएगा कैसे आया। कैसे बना है ये नोटिस कीजिएगा। ये बॉक्स भरना है तो पहले नीचे वाले को नीचे वाले से कंपेयर करो और ऊपर वाले को ऊपर वाले से। नीचे वाला 5 था, कितना हो गया? 50। क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया 10 से, तो यहां भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से। कितना है? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसका मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगले में क्या आना चाहिए, इसमें फिर से देखते हैं हम। यहां 5 था, यहां 2 था, 2 से क्या बनाया गया है? 40। 2 को 40 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। 2 को 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 20 से है, तो 5 को भी मल्टीप्लाई कर दो 20 से। 5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 100 आएगा ना। तो इस वाले बॉक्स में क्या आंसर आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन 14 है डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2। टोटल पेन कितने हैं?
20। ठीक है, रेशियो किसका है? संगीता और शीला और संगीता का रेशियो कितना दे रखा है? रेशियो किसका? शीला। पहले शीला है तो ऊपर लिखोगे, नीचे संगीता है, जो बाद में है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, संगीता का लिख रखा है शीला एंड संगीता, और रेशियो कितना दे रखा है? 3:2, यानी कि ये 3 और ये 2। ठीक है चलो, अब अपने को निकालना कैसे है? लेट पार्ट ऑफ शीला, पार्ट ऑफ शीला, शीला को कितना पार्ट मिला हमने ये मान लिया। क्या रेशियो है? 3 है ना, रेशियो में इसका 3 है, इसका 2 है, तो 3 के साथ x मान लेंगे। और पार्ट ऑफ संगीता, संगीता का कितना है? 2 था तो 2x मान लेंगे। ठीक है, जितना भी है उसके साथ x मान लिया, तो टोटल कितना बन गया भाई? दोनों को प्लस करो। पार्ट की जगह पे पेन लिख लो, यहाँ पे चाहे पार्ट की जगह पे पेन लिख लेते हैं, इसमें भी हम पेन लिख लेते हैं। लेट पेन ऑफ शीला एंड पेन ऑफ संगीता, तो टोटल पेन कितने बन गए हमारे पास? दोनों को प्लस करो, 3x प्लस 2x, यानी कि कितने आ गए? 5x हो गए, है ना? 5x हो गया ना। लेकिन क्वेश्चन में तो टोटल पेन कुछ और दे रखा है, कितना? 20 है ना। क्वेश्चन में तो टोटल पेन 20 दे रखा है, हमने टोटल पेन निकाला 5x, तो दोनों को इक्वल रख दो, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5x। तो यहां से अब हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 यहां मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो 5 से 20 को कैंसिल करो, क्या हो गया? 4। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब पेन ऑफ संगीता शीला कितना आ गया? सो आंसर क्या हो गया? पेन ऑफ शीला। शीला के कितने पेन हुए? 3 × x था ना। शीला के कितने हैं अपने पास? देखो यहां से, शीला के 3 × x है ना, और संगीता के 2 × x है, ऐसा ही है ना। तो चलो, पेन ऑफ शीला कितने हो गए? 3 × x, x है 4, 12 आ गया। पेन ऑफ संगीता, पेन ऑफ संगीता, संगीता के कितने हैं? 2 × x, यानी कि 2 × 4, यानी कि 8 आ जाएंगे। ये आगे पेन संगीता के, तो दोनों के पेन आ गए, शीला के और संगीता के। यही दोनों हमें निकालने थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या हो जाएगा। Mother wants to divide ₹36 between her daughter Shreya and Bhumika in the ratio of their age. मदर जो है वो 36 रुपीज को, माँ 36 रुपए को बांटना चाहती है अपनी दो बेटियों में, श्रेया और भूमिका में, इन द रेशियो ऑफ देयर एज, एज के रेशियो में, जिसकी एज ज्यादा, जितनी ज्यादा है उसको उतने ज्यादा मिलेंगे, जिसकी एज जितनी कम है उसको उतने कम मिलेंगे। इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 years and एज ऑफ भूमिका 12 years, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। श्रेया और भूमिका को कितने कितने मिलेंगे? तो रेशियो ऑफ एज लिख लो पहले, टोटल रुपीज कितनी है पहले ये लिख लो, टोटल रुपीज, टोटल रुपीज कितने हैं भाई इसके पास, बताइएगा। टोटल रुपीज कितने हैं? 36। ठीक है, अब रेशियो, रेशियो है उनकी एज का, रेशियो कितना है भाई? 15 ईयर है ना, और 12 ईयर, यही है ना रेशियो। 15 किसका है? श्रेया का, और 12 भूमिका का। ईयर से ईयर कैंसल, 15 से 12 को कैंसल करो, 3 की टेबल में ये 5 पे और ये 4 पे, तो रेशियो क्या आ गया? 5:4। तो लेट रुपीज गिवन टू, पहले किसका नाम है बेटा? श्रेया का, है ना। गिवन टू श्रेया, श्रेया को कितने दिए गए? रेशियो में 5 श्रेया का है तो 5x, सेम उसी तरह से पिछले की तरह से, एंड रुपीज गिवन टू, दूसरा कौन है? भूमिका, भूमिका को कितने दिए? रेशियो में भूमिका के कितना है? 4, तो 4x,
तो टोटल कितना हो गया, टोटल रुपीज कितने हो गए, टोटल रुपीज दोनों को प्लस कर लो, 5x प्लस 4x, वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना ये, 5x प्लस 4x कितना हो गया 9x, और टोटल क्वेश्चन में कितना दे रखा था, टोटल 36, तो 36 के इक्वल रख दो। सेम उसी तरह से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन 9, 9 से 36 किस पे कैंसिल हो गया, 4 पे, मतलब x की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो श्रेया का पार्ट कितना हो गया, सो रुपीज गिवन टू श्रेया, रुपीज गिवन टू श्रेया, श्रेया को कितने दिए गए हैं, क्या था पार्ट, 5 मल्टीप्लाई x था ना, तो 5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 20 है ना, एंड रुपीज गिवन टू भूमिका, गिवन टू भूमिका, भूमिका को कितने दिए जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई x था ना उसका, तो 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16, ये आंसर हो जाएगा। 16 ये आ गया और 20 ये आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा आवाज नहीं, किसी की आवाज आ रही है, माइक ऑफ करें अपना, किसी का माइक ऑन है बेटा उसको ऑफ करें। क्वेश्चन 12.1 का 16, 12.1 एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन देखें क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 एंड सन इज 14, फाइंड द रेशियो। क्या लिखा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है 42 इयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटे की एज कितनी है 14 इयर्स, ये दे रखी है, दोनों की प्रेजेंट एज दे रखी है। अब निकालना है रेशियो किसका, ए पार्ट, ए पार्ट में कहता है फाइंड द रेशियो, किसका निकालना है रेशियो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन, दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और डिवाइड में किसका रेशियो निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो यानी कि 42 अपॉन 14, कैंसिल करो, 14 की टेबल में 42 3 पे कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 3:1 आ गया। बी पार्ट में क्या पूछा गया है देखें, बी पार्ट में है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब बेटे की एज 12 इयर्स थी तब दोनों की एज का रेशियो निकालना है। चलिए व्हेन एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी है, दूसरे पार्ट में मैं सीधा लिखता हूं, एज ऑफ सन कितनी है 12, व्हेन एज ऑफ सन कितनी है 12 इयर्स, जब बेटे की एज 12 साल है, देन एज ऑफ फादर कितनी होगी, सोच के बताइए एक बार, एज ऑफ फादर सोच के बताओ बेटा, 40. अगर बेटे की एज 12 साल है तो पिता की एज 40. कितनी होगी, कितनी होगी 40. 40, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, क्योंकि अभी बेटे की एज 14 साल है, जो पिताजी है उनकी एज 42 साल है, 12 साल बेटे की एज कब थी 2 साल पहले, तो इसमें 2 साल माइनस होगा, तो इसमें भी 2 माइनस होगा, यानी कि 42 में से 2 माइनस होगा, है ना, 42 में से 2 माइनस करेंगे तो कितनी होगी उसकी एज 40 इयर्स होगी, ठीक है, तो जो फादर की एज है वो कितनी आ जाएगी 40 इयर्स। अब दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो किसका निकालना है, ऊपर किसकी लिखनी है ये ध्यान से लिखना बेटा, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन, यानी कि ऊपर फादर की एज लिखनी है एज ऑफ फादर, और नीचे लिखनी है एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, दोनों की एज का रेशियो, फादर की है 40, सन की है 12, कैंसिल करो, 4 की टेबल में ये 3 से कैंसिल और ये 10 से, तो रेशियो कितना आ गया 10:3 आ जाएगा। इसी तरह तीसरे पार्ट में सी पार्ट, सी पार्ट में क्या पूछा है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर,
आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ फादर कितनी बनेगी बताओ बेटा। एज ऑफ फादर, अभी कितनी एज है फादर की, प्रेजेंट एज कितनी है फादर की 42, और उसमें आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52। हाँ, आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ सन, बेटे की एज कितनी होगी अभी कितनी है 14, उसमें 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब इसका निकालना है रेशियो, रेशियो कितना हो जाएगा, ऊपर फादर की एज निकालनी है और नीचे एज ऑफ सन, ये रेशियो निकालना है। तो 52 अपॉन 24 सॉरी 52 अपॉन 24 का रेशियो, 4 की टेबल में ये कैंसल 13 पे और ये 6 पे, तो रेशियो आ गया 13:6, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। ठीक है, यहां साइड में करवा देता हूं मैं, इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या है, व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड, व्हेन एज ऑफ फादर 30, व्हेन एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 30 है, उस टाइम एज ऑफ सन कितनी होगी, देन एज ऑफ सन बताइएगा। फादर की फिलहाल है 42, तो 30 इयर्स कब होगी, 42 में से 30 माइनस करोगे तो कितना माइनस होगा 12, है ना। तो सन की एज में से भी क्या माइनस करेंगे 12 माइनस करेंगे 33, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। हाँ, अब इनका निकालना हमें रेशियो, फादर की और सन की एज का रेशियो, ऊपर फादर की एज और नीचे सन की एज, दोनों का रेशियो। तो 30 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करो किस पे, ये 15 पे और ये 1 पे, तो रेशियो कितना आ गया 15:1, ये हो जाएगा इसका डी पार्ट। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।